तू फिर से शुरू हो गया यार। हमने डिसाइड किया था ना कि अब से सिर्फ दारू पार्टी। अबे राजवीर, कुछ बोलना यार इसे। अरे तेजपाल यार चिल मार, नशा क्यों खराब कर रहा है? और तेरी दारू तो क्या, दुनिया का कोई भी नशा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख ले। तेरे को जो ठीक लगता है कर, तेरे को वैसे भी किसी की सुननी तो है नहीं। अबे तेजपाल, अबे जाने देना उसे, जिंदगी के मजे लेने दे और तू अपनी दारू के मजे ले। दिन भर से अब टाइम मिला तुझे मुझसे मिलने का? मेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। चुप कर, झूठ ना बोल तू। वो तो मैंने तुझे फोन करके बुलाया, नहीं तो अभी तू पार्टी कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। बातें सुनाने को बोला, क्यों टाइम वेस्ट कर? आई लव यू करण। आई लव यू बरखा। फिर बरखा? मैं तुझे बरखा दिखाई दे रही हूँ? करण मैं हरजोत हूँ। करण बरखा तेरी लाइफ से जा चुकी है, वो नहीं है तेरी जिंदगी में। मैं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी करण। हरजोत, क्या कर रही है तू यहाँ? और ये चपसी यहाँ क्या कर रहा है? पापा वो मैंने इसे बुलाया था। नीचे जा। पापा पर अब कुछ मत करना है इसके साथ पापा, अब मेरी कसम। ठीक है, नहीं करूंगा। जा नीचे जा। फिर आ गया तू हैं? चल यहाँ से, चल नीचे। पापा अंदर ले जा इसको, अंदर ले जा। चल चल, अंदर ले जा इसे, चल। तो फिर आ गया? मैंने तुझे बोला था ना, यहाँ दिखना नहीं। फिर चल यहाँ से। करण, उठ पता है क्या हो गया? उठ जा। जी संभाल लो इसनो। और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तुम्हारा ये चरसी और निकम्मा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरी इज्जत नाल खेल रहा है। माफ करना वीर जी, मैं मानती हूँ मेरा करण गलत है, लेकिन आपकी हरजोत, उसे भी तो रोको ना। क्यों बुलाती है वो मेरे बेटे को? संभल के बोलना। बहकाया है इसने उसको। अब की बार तो हाथ ही उठाया, अगली बार अपने आप को रोकूंगा नहीं, मार डालूंगा इसे। सत श्री अकाल मम्मी। सत श्री अकाल मम्मी जी। बेटा सत श्री अकाल, आओ अंदर आओ। और कैसे हो मम्मी जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, तू ठीक है ना? तू कहाँ जा रही है? करण कमरे में नहीं है। क्या बात है, आज तो आपका शहजादा इतने सवेरे उठ गया? हाँ, कल रात को नशा नहीं करके आया क्या मम्मी? ऐसी बातें करती है ना, भाई है वो तेरा। मम्मी, मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं मिटने वाली। गुरप्रीत, ठंड रख। सच्ची तो बोल रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी ना उससे। मम्मी, कोई फायदा नहीं उससे बात करके। अब
सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरा पीछा कर रहा है? बरका, मैं वो तुझसे कुछ बात करना चाहता। अब क्या बात करनी है तुझे? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर। बकवास ना कर और ये मत बोल कि मेरी शादी हो चुकी है, समझा तू? बरका, ऐसा मत बोलना। हाँ छोड़ मेरा। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी कुड़ी ना तेरे जैसे शराबी नशेड़ी के साथ में शादी नहीं करेगी। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में, तो मैं भी तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पिछले 5 साल से अपने पति और अपनी फैमिली के पीठ पीछे जो कुछ कर रही है ना, सब जानता हूँ मैं। अगर मैंने तेरे पति और तेरी फैमिली को बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी तेरी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तुझे ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच ले मेरे बारे में, नहीं तो तुझे पता है क्या कर सकता हूँ ना मैं। हेलो, इस करण का कुछ करना पड़ेगा। कह रहा है कि सब कुछ जानता है और सबको सब कुछ बता देगा। कैसा है करण? करण, तेरे जीजाजी कुछ पूछ रहे तुझसे। तो क्या करूं? मेरा जवाब देने का मन नहीं है। करण, बदतमीजी ना कर। नशा के तेरे सर पे चढ़ गया है जो बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया तू। तेरे जैसे बड़े ना बहुत देखे मैंने। अरे कैसी बातें कर रहा है? बड़ी बहन है वो तेरी। अरे मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ तो ठीक है, चल बता बता, ऐसे कौन से जरूरी काम होते हैं तुझे, बता ना। मैं बताऊं? आधी रात कुड़ियों के घर में घुसना और फिर उनके बाप से मार खाना, ये काम होते हैं तेरे। क्यों आती है तू यहाँ? निकल अभी क्या? अभी चुप, ये घर तेरे नाम पे नहीं है जो तू इतनी अकड़ दिखा रहा है मुझे। अच्छा, अब समझा मैं। ये सब ड्रामा तू उस जमीन के लिए कर रही है ना जो मेरा नाम है। वो जमीन पापा की थी और जितना हक तेरा उस जमीन पे ना, उतना हक मेरा भी है, समझा? वो जमीन मेरे नाम है और भूल जाओ, उसमें से मैं तुझे 1 इंच भी दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? चुप कर जा रब द वास्ते, चुप कर जा गुरप्रीत। एक बच्चा तो दे नहीं सकती अपने पति को बात करते हैं। करण, करण चुप कर, माफी मांग गुरप्रीत से। नशे के आदी होकर दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या 25 साल का करण बाजवा भी उन्हीं में से एक होने वाला था? क्या था करण का भविष्य? क्या नशे की लत की अंधेरी गुफा में कोई नई किरण दिखाई देने वाली थी, या फिर यह अंधेरा ही उसके जीवन का अंत था? कपड़े तो हैं। हेलो, सत श्री अकाल आंटी जी। बेटा तुझे पता है करण कहाँ है? नहीं आंटी, मेरी बात नहीं हुई उससे। रुको, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, फोन तो उसका परसों से ही ऑफ आ रहा है, घर पे भी नहीं है। तुझे पता है कहाँ जा सकता है वो? आंटी मुझे तो नहीं पता। आप एक काम करिए ना, आप राजवीर को फोन करके पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं आंटी, परसों रात को ही हम मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया है। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ जगह जानता हूँ जहाँ पे वो जा सकता है, वहाँ पे देखता हूँ शायद मिल जाए। तू पहले यहाँ आ जा, मैं चलूंगी तेरे साथ।
सागर, सागर, पिछले 2 दिन में तूने करण को कहीं देखा है? आज, कल, परसों कभी भी देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। करण मुझे बगैर बताए ऐसे कहीं नहीं जाता था। उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंटी, आप डरिए मत, वो एकदम ठीक होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब देख के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा बेटा। पुलिस के पास चले। हाँ आंटी, चलने में कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है आपको गुरप्रीत जी और जीजा जी के साथ जाना चाहिए। करण 2 दिन से गायब है सर। हमने हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं मिला। रब दे वास्ते मेरे बच्चे को ढूंढ दो जी। आखिरी बार कब देखा था उसे? 4 सितंबर को, जब मैं गुरप्रीत के ससुराल गई थी ना मोगे, तब। करण, मैं जरा 2 दिन के लिए मोगे जा रही हूँ गुरप्रीत के पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाऊंगी। जरा अपना ध्यान रखना। हाँ भी कुछ, हाँ, कुछ पैसे चाहिए। कितने? 10,000। इतने पैसे क्यों चाहिए? कुछ काम है। क्या काम है? 2 दिन पहले वो रेंट के पैसे उठाए थे ना, कहाँ गए वो? नशे में? सारे पैसे नशे में उड़ा दिए तूने। अब तुझे पैसे चाहिए ना, तो इस घर से बाहर निकल, कमा और जिन्ने चाहिए खर्च कर ले। हाँ हाँ, जाओ अपनी बेटी के पास और बोल देना अपनी बेटी को भी 1 पैसा नहीं दूंगा, 1 इंच नहीं दूंगा अपनी जमीन का। देख लूंगा सबको। मौका पहुंचते ही मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा गुस्सा है, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है, बाद में उठा लेगा। लेकिन उसके बाद से तो उसका फोन ही बंद आ रहा है जी, परसों रात से। जिन्हें नंबर ते तुसी कॉल किया है वो अजे बंद है। गुरप्रीत, हाँ पुत्र, पहले कम से कम घंटी तो जा रही थी, अब तो फोन ही बंद हो गया। मम्मी, आप उसे बार बार फोन कर रहे हो, इसलिए तंग आके उसने फोन बंद कर दिया होगा। टेंशन ना लो। 7 तारीख को जब मैं घर वापस आई तो वो घर पे भी नहीं था। आपके बेटे को शराब या ड्रग्स की लत है? जी सर, वो शराब भी पीता है और ड्रग्स भी लेता है, एडिक्शन है उसे। बद्री, क्या हुआ, क्या मामला? सर, ये लोग मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। ये करण बाजवा 5 सितंबर की रात से गायब है। ये आपका बेटा है? हाँ जी, हाँ जी, परसों से गायब है जी। हम बहुत परेशान हैं। साहिब नगर में किसी को जानती हैं आप? साहिब नगर? क्या हुआ? कल सुबह साहिब नगर पुलिस को वहां एक वीरान इलाके में करण की डेड बॉडी मिली। आप लोगों को डेड बॉडी की पहचान करनी होगी ताकि हम कार्यवाही आगे बढ़ा सकें। मम्मी, बॉडी की पहचान हो गई है सर। बॉडी हरलीन बाजवा के बेटे करण बाजवा की है। हरलीन की बेटी गुरप्रीत की तबीयत खराब थी, इसलिए हरलीन गुरप्रीत से मिलने 4 सितंबर को उसके घर मोगा गई थी। 5 सितंबर को करण का फोन स्विच ऑफ हुआ और वो लापता हो गया। और 6 सितंबर की सुबह को करण की लाश साहिब नगर के एक वीरान इलाके से मिली। करण यहाँ एसपी नगर में रहता था, ये साहिब नगर में क्यों गया हो? इसके फोन की डिटेल्स हैं? कल सुबह तक आ जाएंगी सर, पर करण का पोस्टमार्टम हो गया। और बॉडी से जितनी मात्रा में अल्कोहल और ड्रग्स मिला है उससे साफ कहा जा सकता है कि ये अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट था। डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि इसे ड्रग का ओवरडोज देकर मारा गया? नहीं, पक्का गला दबा कर मारा गया है। इसके गले की नसें फटी और हाँ, जिस दिन इसे मारा गया है उस दिन भी ये हार्ड ड्रग्स लिया हुआ था, जिसके कारण ये खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाया। मौत कब हुई होगी? परसों रात 10 और 12 के बीच। परसों मतलब 5 सितंबर को, उसी रात जिस रात ये गायब हो। करण साहिब नगर क्यों गया होगा? वहाँ करण का कोई दोस्त रहता है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार? नहीं जी, हमारा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि करण को नशे की लत थी, वो ड्रग एडिक्ट?
जी पता था। करण अपने पापा का बहुत लाडला था। 7 साल पहले जब उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हुई तो अपने पापा का दुख भुलाने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। ये बात मुझे पता थी, लेकिन उसने ड्रग्स कब लेने शुरू कर दिया मुझे नहीं पता। आप लोगों ने करण को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती क्यों नहीं करवाया? सर वो भी करके देखा, एक बार नहीं कई बार, पर करण वहां टिकता ही नहीं था। कुछ ही दिनों में वापस भाग आता था। करण की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? दुश्मनी तो नहीं थी, पर 2-3 हफ्ते पहले हमारे पड़ोसी हैं दिलबाग सिंह जी, उन्होंने करण को धमकी दी थी। कहा था कि अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो उसको जान से मार डालेंगे। ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने करण को और उनकी बेटी हरजोत को एक साथ देख लिया था। हरजोत? ये हरजोत करण की गर्लफ्रेंड थी? हमें नहीं पता कि वो करण की गर्लफ्रेंड थी या नहीं, वो तो बस करण की बचपन की दोस्त थी। हरजोत और दिलवा के फोन नंबर दीजिए और करण के दोस्तों के, शायद उनसे कुछ पता चले। अब क्या लेना है ये तू यार? तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर गया करण। तेरे झूठे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या बोले जा रही है तू? मैं बस इतना चाहती थी कि ये मेरा पीछा ना करे, ये सब नहीं चाहती थी मैं। चुप कर, झूठ मत बोल। तू कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे बेइज्जत करने का। निकम्मा है, मर क्यों नहीं जाता, ना जाने क्या क्या कहती थी। तूने तो मेरे करण के साथ ऐसे नहीं किया ना? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा है इसे। ये सब जानते हैं कि तू कैसे इसके पीछे पड़ी रहती थी, बस यही तुझे भाव नहीं देता था। और तेरे पापा ने तो इसे धमकी भी दी थी, ये तो सबको पता है ना। जुबान संभाल के बात कर, समझी ना, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। शांत हो जाओ तुम लोग, बंद करो ये तमाशा। सर, करण का फोन मर्डर की रात यानी 5 सितंबर को उसी की कॉलोनी में रात 9:35 पर स्विच ऑफ हुआ था। जिस रात करण का मर्डर हुआ उसके फोन पर आखिरी कॉल किसका था? उसके फ्रेंड तेजपाल का। ये भी करण की कॉलोनी एसबी नगर में रहता है। इनफैक्ट इसके दोनों दोस्त तेजपाल और राजबीर, इन दोनों ने ही करण को मर्डर से पहले आखिरी बार देखा। परसों रात को ही हम मिले थे। बुलाओ दोनों को, मैं बात कर रहा हूं। और तुम पड़ोसी से बात करो। करण जिस लेवल का नशा करता था तो हो सकता है नशा करके उसने मोहल्ले में कई हंगामे किए हों, झगड़े किए हों, और अगर ऐसा है तो उसने किसी न किसी से दुश्मनी जरूर मोल ली होगी। राइट सर। और खबरें से कहो कि करण और उसकी फैमिली की सारी बैकग्राउंड खोद निकालो। सर करण है ना बहुत अच्छा लड़का था, सबकी मदद करने वाला था, पर जब से उसने नशा करना शुरू किया बर्बादी हो गया। नशे की लत ने उसे हरलीन बहन के लिए ही नहीं, पूरी कॉलोनी के लिए सरदर्द बना दिया था। कॉलोनी का सरदर्द मतलब किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी रही होगी? दुश्मनी का कोई पता नहीं, पर लोग उससे परेशान ही थे। अरे आज सवेरे ही उसके घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है। अब क्या लेना है ये तू यार? तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर गया करण। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा है इसे। ये हरजोत और बरखा एक दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रही थी? वो क्या है ना सर, हरजोत, बरखा और करण तीनों बचपन से ही दोस्त थे, साथ ही बड़े हुए, पर बड़े होके करण को बरखा से प्यार हो गया। पर बरखा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, उल्टा हरजोत करण के पीछे पागल थी और करण उसे पूछता ही नहीं था, और इसी सब में उनकी दोस्ती खराब हो गई। जिस रात करण का मर्डर हुआ उस रात करण को आखिरी बार तुम दोनों ने देखा था? हाँ जी सर, उस रात करण 10 बजे तक हमारे साथ ही था, फिर वो चला गया। करण का फोन स्विच ऑफ हुआ 9:35 और 10 से 12 के बीच में उसका मर्डर हुआ। अगर 10 बजे तक वो तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर पर था तो 9:35 पर उसका फोन स्विच ऑफ किसने किया? तुम दोनों ने? बोलो, क्यों मारा उसे? सर जी आप क्या कह रहे हैं सर? कह नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था जो तुम दोनों ने या तुम दोनों में से किसी एक ने उसको मार डाला? सर हम उसे क्यों मारेंगे, और वैसे भी सर उसका फोन तो घर से निकलने से पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। चलो मैं निकलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ यार, कुछ खाऊंगा फिर घर सोने चला जाऊंगा। अबे सुन, अबे तेरा फोन बंद है, चार्ज कर ले। चार्ज कर लूंगा घर जाकर। तो उसका फोन तुम लोगों ने स्विच ऑफ किया होगा। क्या सबूत है कि तुम लोग सच बोल रहे हो? सर आपको देने के लिए कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, पर उस रात यही हुआ था। सर हम कसम खा के कह रहे हैं सर हम झूठ नहीं कह रहे, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर इतना भी जानते होगे कि बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में कोई थी या नहीं थी? बोलो, थी कोई? हाँ, मैं करण से प्यार करती थी, और आज से नहीं, जब मैं 12 साल की थी तब से।
लेकिन करण तुमसे नहीं, बरखा से प्यार करता है ना? हाँ, शुरू में वो बरखा को चाहता था, पर 2 साल पहले जब बरखा की शादी हुई, उसके बाद मैं और करण क्लोज है। हमारा अफेयर, हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। अगर ये सच है तो फिर बरखा ने यही क्यों कहा करण तुमसे प्यार नहीं करता था? आई लव यू करण। आई लव यू बरखा। अब बरखा क्यों झूठ बोल रही है ये मुझे नहीं पता, पर सच तो ये है कि मैं और करण साथ में बहुत खुश थे। तुम्हें क्यों लगता है कि बरखा करण की मौत चाहती थी? क्योंकि बरखा करण से बहुत नफरत करती थी। बरखा तुम्हारी भी दोस्त है ना? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अब उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी। दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ नहीं है। वो निकम्मा धरती पे बोझ था जी। मुझे उस चर्सी के बारे में कोई गल नहीं करनी। वो मर चुका है, तब भी आपकी नफरत कम नहीं हुई है। तब तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी ये जान करके आपकी बेटी उससे प्यार करती है। बहुत थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो निकम्मा मेरी बेटी के लायक नहीं है। तो उसका कोई उपाय नहीं किया आपने? कोशिश तो की थी कि हरजोत की कहीं शादी हो जाए और वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। सिवाय इसके कि आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे। नहीं बोलो नहीं करोगे। देखो उस दिन के बाद मैं इतना डर गया था कि उसके बाद कभी हरजोत से शादी के बारे में बोलिया ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए करण का मर्डर करवा देना सबसे अच्छा उपाय है। उपाय तो अच्छा है जी, पर मैंने मारा नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद हरजोत कभी मुझे माफ नहीं करती। सर हरजोत करण से बहुत प्यार करती है सर। और करण उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसे यूज कर रहा था। हरजोत को ये पता था? पता नहीं सर। मान लो अगर हरजोत को पता था कि करण उसे यूज कर रहा है, तो क्या हरजोत करण को नुकसान पहुंचा सकती थी? नहीं सर, कभी नहीं सर। वो तो करण से बहुत प्यार करती थी सर। तुम लोगों को पता नहीं है, 80% क्राइम प्यार करने वाले ही करते हैं। सर, हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे और करण ने प्यार व्यार की बात करके सब खराब कर दिया। ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई भी थी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ बोल, क्या बोलना था तेरे को? बरखा मैं तुमसे। देख करण, तुझे जो कुछ भी बोलना है ना जल्दी बोल। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। देख करण, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं, पर सिर्फ फ्रेंड हैं। मैं तुझे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं देख सकती यार। देख, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर सिर्फ फ्रेंड वाला। प्रॉब्लम क्या है मुझ में? करण, तुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तू बहुत अच्छा लड़का है, तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। पर तुझे पता है ना कि मेरे पापा कैसे हैं। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया तो घर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन बरखा। करण प्लीज प्लीज मुझे अपने दिमाग से निकाल दे। हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर, मेरे इतने समझाने के बाद भी करण ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। वो मेरा पीछा करने लगा। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी सर, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। बरखा। करण, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कल मुझे आपसे बात करनी है। घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, सीधे सीधे बोलता हूँ मैं बरखा से प्यार करता हूँ। हमेशा खुश रखूंगा इसको मैं, और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन आपके डर से बोलते नहीं है कभी। पापा ये झूठ बोल रहा है। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती पापा। मैंने इससे कभी नहीं कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये झूठ बोल रहा है पापा। शगुन, पापा इसकी बात मत सुनिए। इसको अंदर लेके जाओ। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा कभी दिखाई मत देना। भूल जा बरखा को। चल निकल, निकल बाहर। सर, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब बर्बाद हो गए। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सर। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने उससे बदला लिया उसका मर्डर करके। क्या? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा उसे। करण को मारने का मकसद था तुम्हारे पास, और उसका मर्डर तब हुआ जब तुम अपने माँ बाप के पास आई हुई। मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। सर, हम आपको ये कैसे बता सकते हैं सर कि बरखा करण का मर्डर कर सकती है या नहीं? हरजोत को छोड़कर उसके पिता दिलबाग और बरखा के अलावा और किसे करण से प्रॉब्लम थी? पता नहीं सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको सब सच सच बता दिया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे, पर उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, मैंने सब संभाल लिया है।
हरजोत बेटा, मुझे मालूम है तू बहुत दुखी है, लेकिन सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा कुछ खा ले। वो निकम्मा, वो जसीकरण मर गया। अभी खुश हैं आप? कहना क्या चाहती तू? पापा सच बोलिए, क्या आपका इसमें कोई हाथ था? मुझ पे शक कर रही बेटा? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा सॉरी पापा। हाँ सरबजीत पाजी, अगले महीने सगाई रख लेते हैं और शादी की डेट भी निकाल लेंगे। आप शादी की तैयारी करो। हाँ जी, हरजोत मान गई है शादी के लिए। मम्मी ये लीजिए दवाई। मम्मी आप हमारे साथ मोगा क्यों नहीं चलती? हाँ, आप यहाँ अकेले रहोगे तो आपको करण की याद और भी आएगी ना। हमारे साथ रहोगे तो थोड़ा चेंज मिल जाएगा आपको। हाँ? तुम यहाँ करण के रूम में क्या कर रही हो? और इस एनवेलप में क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मैं मम्मी के मेडिकल रिपोर्ट्स लेने आई थी। मगर मम्मी जी की मेडिकल रिपोर्ट्स तो मम्मी जी के रूम में होंगे ना? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे दिमाग ने ना जैसे काम करना ही बंद कर दिया। आप चलिए ना, मैं ये सब ठीक करके आती हूँ। पोंटी, कोई अच्छी खबर बता, कुछ पता चला करण के बारे में? साहब करण के बारे में तो नहीं, बरखा के बारे में जरूर कुछ पता चला। क्या? सर करण से नफरत तो इसलिए नहीं करती थी कि उसका कॉलेज छूट गया था, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, बल्कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और साहब वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन करण के ड्रामेबाजियों की वजह से उनके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। और असली खबर साहब ये है कि इन दोनों का अफेयर अभी भी चल रहा है। कौन है ये लड़का और कहाँ रहता है? निहाल अहलूवालिया, रणबीरपुर में रहता है। लेकिन बरखा के कॉल रिकॉर्ड में हमें किसी निहाल अहलूवालिया का नंबर नहीं मिला। तो क्या ये बरखा 2 नंबर यूज कर रही है? हाँ साहब, क्योंकि खबर पक्की है, उन दोनों का चक्कर अभी भी चल रहा है। और बरखा की शादी के बाद निहाल बौखला गया। हाँ सर, मैंने मारा था उस साले को। रामनाथ, खाना ही। सॉरी सर, पर सब खत्म कर दिया था उसने। कितना कुछ सोचा था मैं नौकरी ढूंढ रहा था, सोचा कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो बरखा के बाप से उसका हाथ मांग लूंगा। लेकिन उससे पहले ही करण ने तमाशा कर दिया और बरखा की शादी किसी और से हो गई। 5 नंबर की रात को कहाँ था तू? सर मैं घर था अपने। साले, अगर तू घर पे था तो जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ, तेरा फोन वहां पे क्या कर रहा था? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने करण को नहीं मारा। सिर्फ तूने नहीं, तूने और तेरी गर्लफ्रेंड बरखा दोनों ने मिलकर मारा है। तूने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, जब बरखा अपने माँ बाप के घर जाएगी तुम दोनों मिलकर करण का मर्डर करोगे, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। तो उस रात तू बरखा के साथ नहीं था? सर मैंने करण को नहीं मारा सर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। ठीक, तो सोच ले ज्यादा कब बोलना। तब तक छड़िए, जाने मत देना। सर अगर निहाल ने करण को नहीं मारा तो फिर बता क्यों नहीं रहा है कि उस रात करण की कॉलोनी में करने क्या गया था? ये निहाल उस रात बरखा के साथ हो, इसलिए नहीं बता रहा। हमें ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों ने मिलकर करण का मर्डर किया। देखते हैं, कुछ वक्त अंदर रखते हैं, शायद सच बार आ जाए। सर अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की, किसी का भी कनेक्शन साहिब नगर से नहीं, जहाँ करण की लाश मिली थी, और किसी के फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला। समीर, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तहकीकात तो नहीं कर रहे? करण की माँ ने बताया कि उनकी 10 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन कम नहीं होती। सर आपका मतलब है कि जमीन को लेके कोई झगड़ा? चांसेस हैं सर, अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स करण के नाम हो तो। पता लगा प्रॉपर्टी किसके नाम पर और इनकी माली हालत कैसी, और करण की बहन गुरप्रीत और उसका जीजा अमन, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। राइट सर। बरखा, तेरी माँ की तबीयत अब ठीक है, तो अपनी पैकिंग कर और ससुराल जाने की तैयारी कर ले।
पापा मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, पर पूरी तरह से नहीं ठीक है पापा। जितना बोलना है उतना कर। मिठाई का डिब्बा तो ठीक ठाक रख दिया ना? जी रख दिए, पर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? हरजोत को पता चलेगा ना तो। तू टेंशन मत ले, शादी की तैयारी कर, हरजोत को मैं संभाल लूंगा। हाँ, जमीन करण के नाम पर थी, लेकिन मैं बस अपना हिस्सा मांग रही थी। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने भाई का मर्डर कर दूंगी। तब भी नहीं, जबकि आपके हस्बैंड की माली हालत बहुत खराब है, पैसों की तंगी है और वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हाँ, मैंने बिजनेस का पूरा प्लान बना लिया था। अगर वो शुरू हो जाता, चल जाता, तो हमारी लाइफ बन जाती। लेकिन शुरू नहीं हो पाया, है ना? क्योंकि करण ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि उसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा नशे में उड़ा देना चाहता था। और इस बात का बहुत गुस्सा था? नहीं, गुस्सा नहीं था, पर पूरा तो लगा था। मैंने तो गुरप्रीत को ये भी बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं उसे हिस्सा मांगने की या पैसे मांगने की। गुरप्रीत अगर वो हिस्सा नहीं देना चाहता तो रहने दो ना, बेकार मैं उसके पीछे मत पड़ूं। क्यों रहने दूं मैं? हाँ, वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? और वैसे भी मैं पैसे उड़ाने के लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो हमारे बिजनेस के लिए मांग रही हूँ ना। हाँ, मुझे पता है, पर मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ ना, और सब सही चल रहा है। अमन, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सारे पैसे ड्रग्स में उड़ा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गुरप्रीत को हिस्सा चाहिए था, और करण से गुस्सा थी कि करण घर के सारे पैसे नशे में बर्बाद कर रहा था। पर गुरप्रीत करण की बहन है, वो अपने छोटे भाई को कैसे मार सकती है? अमन, जब बात प्रॉपर्टी पे आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे साधु भी डाकू बन जाते हैं। होते होंगे सर, पर गुरप्रीत ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी ना? हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने और गुरप्रीत ने उसके पापा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। लेकिन मैंने करण को नहीं मारा, और ना ही गुरप्रीत ने मारा। नहीं सर, ना मेरी बेटी ना मेरा दामाद, दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते। वजह ही नहीं है उनके पास ऐसा कुछ करने की। उनके पास वजह नहीं है तो किसके पास? क्या पता। करण के दोस्त तेजपाल ने बताया कि मर्डर वाली रात करण बाहर खाना खाने वाला था। क्या कोई ऐसी फिक्स जगह थी जहाँ अक्सर करण खाना खाने जाता था? हाँ जी, हमारी कॉलोनी के बाहर ना एक गुड्डू दा ढाबा है, करण अक्सर वहीं जाया करता था। तो मर्डर वाली रात भी करण वहीं गया होगा खाना खाने के लिए? ओ साहब जी, ये तो मुफ्तखोर है। वो खाना खाने हमेशा यहीं आता है, और 100 में से 80 बार तो इसके पास पैसे नहीं होते। उस रात भी यही हुआ था। ना हुआ पाजी, 200 हो गया तेरा। क्या हुआ? पाजी, गड़बड़ हो गई। वो क्या? आज फिर पर्स का पुल है? वो साले बखारी तो शर्म नहीं आती, और रोज ऐसा फ्री का खाना खाने हैं? और पैसे कौन देगा? तेरा बाप? पाजी, बाप पे मत जाओ वरना। और क्या वरना? वो एक तो फ्री का खाना खाता है, ऊपर से चौड़ा होता है। कॉलर छोड़ो मेरा। ओए, और तुम बहुत मार खाए हो मेरे से। यार क्यों लड़ रहे हो? यार पैसे नहीं देता यार। तो बिल की बात है ना, मैं देता हूँ इसका बिल। कितना हो बताओ? 200 हो गया। हेलो, और ठीक है, चलो चल। कौन था वो आदमी जो करण को अपने साथ ले गया था? पता नहीं साहब जी, वो पहली बार आया था, मैंने पहली बार देखा उसे। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? साहब जी, स्केच तो मुश्किल है, मैंने उसकी शक्ल अच्छे से नहीं देखी, पर एक कम कर सकता हूँ, अगर वो दोबारा आएगा तो मैं आपको फोन करके बता सकता हूँ। ये पुलिस वाले भी कुछ भी बोलते। मैं अपने भाई को मारूंगी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो उसके कमरे में पेपर चुराने क्यों गई? गुरप्रीत, तुमने पेपर चुराए? किसने मर्डर किया था करण का? क्या बरखा और निहाल ने, जिनके प्यार के बीच करण आ गया था, या हरजोत ने, जो बचपन से ही करण से प्यार करती थी लेकिन करण सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? या फिर कातिल कोई अपना ही करीबी था, शायद करण की अपनी बहन गुरप्रीत, जो जायदाद में हिस्सा चाहती थी? सभी संदिग्धों के पास कत्ल का मकसद था, पर पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने इस केस में अंधेरे में एक तीर चलाया था। क्या वो तीर निशाने पर लगने वाला था, या फिर इस केस की दिशा बदलने वाली थी? सर, निहाल ने ऐसा क्या किया है जो आपने उसे लॉकअप में बंद किया हुआ? जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ, निहाल तुम्हारी कॉलोनी में था, पर वो बताने से मना कर रहा, तो वहाँ क्या कर रहा था?
उस रात उस वक्त वो मेरे साथ नहीं। सबूत क्या है इस बात? सर 1 मिनट। सर ये हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं। इन्हें मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मैं निहाल को अंदर सड़ने भी नहीं दे सकती। आप देख लीजिए। सर, एक जबरदस्त खबर मिली है। इंद्रजीत चड्डा नाम का हिस्ट्री शीटर है। साहब पिछले हफ्ते 3 लाख की फिरौती उठाई है। फिरौती किसकी है साहब कह नहीं सकता, करण की या किसी और की। कहाँ मिलेगा इंद्रजीत चड्डा? क्या हुआ सर जी? क्यों दौड़ा रहे हो? चल थाने, अब हमारा डंडा तुझे दौड़ाएगा। करण उस दिन इसी के साथ गया था? ओ हाँ जी, तो यही था। भाई कौन हो आप? मैं जानता हूँ आपको। नहीं, बस इतना समझ ले कि थोड़ी इंसानियत बची है मेरे लिए। और तुझसे एक छोटा सा काम भी था, इसलिए तेरी मदद की मैंने। मुझसे क्या काम होगा? कुछ खास नहीं, बस पता चला कि तू ड्रग्स लेता है, इसीलिए। तुम पुलिस वाले हो क्या? अरे डर मत, पुलिस वाला नहीं। एक्चुअली मैंने अभी भी अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया। तुझे भी कुछ हो तो बोल दे। बोल दूंगा, लेकिन स्टफ अच्छा होगा तभी। 1 नंबर स्टफ है मेरे पास, 1 नंबर। ट्राई करेगा? अभी है? ट्राई करवा सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ साहिब नगर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा सारा धंधा वहीं से ही ऑपरेट करता हूँ। यार आजकल पुलिस ने बहुत टाइट करके रखा है, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा छुप के माल बेच रहा हूँ। आगे से कुछ भी चाहिए तो यहीं आना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो माल दो। हमें पता चल गया कि करण का मर्डर तो नहीं किया। बोल, सुपारी किसने दी? बोल बोल। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। क्यों मारा करण को? वो तुझे पसंद नहीं करता था इसलिए, या गुरप्रीत को हिस्सा नहीं दे रहा था इसलिए? तेरे इस प्लान में गुरप्रीत भी शामिल थी? नहीं, गुरप्रीत ने कुछ नहीं किया। उसे तो मालूम भी नहीं था। उसे नहीं मालूम तो किसे मालूम? ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था कि करण की जान लेने की नौबत आ गई? क्यों किया आपने? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये मेरे अकेले का प्लान था। अमन तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ली? क्यों? करण ने अपने पापा की डेथ को बुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। फिर वो रोज रोज पीने लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसे पैसे देना भी बंद कर दिया। जब देना बंद किया तो उसने छीनने शुरू कर दिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देता था। फिर वो नशे के लिए मेरे जेवर तक चुराने लगा। मुझे लगा वो सिर्फ शराब पीता है। ड्रग्स लेते हुए देखा और मैं पूरी तरह हिल गई। वो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं करण को 1 रुपया नहीं दूंगी। 4 दिन गुजर गए, करण ने ड्रग्स नहीं लिए। मुझे लगा करण ड्रग्स छोड़ सकता है। वो ड्रग्स छोड़ रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा इतना भयानक हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर्स कहाँ है मम्मी आपका? कहाँ छुपाया आपने? प्लीज बता दो ना, पर्स कहाँ है? नहीं बताऊंगी, और तेरे ड्रग्स के लिए तो 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे मैं। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शांति से बता दो कहाँ रखा है पर्स। 1 रुपया नहीं दूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। करण ने मुझे
मार मार कर मेरे हाथ पैर और पसलियां तोड़ दी। इतना मारा कि मैं 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन के बाद जब भी मैं उसे पैसे देने से मना करती, वो मुझे बुरी तरह मारता। कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक बेटा अपनी माँ को इतना मार सकता है। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैंने अमन से मदद मांगी। मेरी हालत देखकर वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। मैंने और गुरप्रीत ने करम को 2-3 बार जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग आता था। मेरा बेटा तो कब का मर चुका था। ये तो एक शैतान था, एक जल्लाद था, जिसका मर जाना ही ठीक था। आपका बेटा करण गलत जरूर था और शायद उसे बचाया जा सकता था। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करती तो करण जेल में होता, जिंदा होता, तब शायद ठीक भी हो जाता। उसे मौत की नहीं, मदद की जरूरत। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली, खुद की, अपने दामाद की, अपनी बेटी की, सबकी जिंदगी खराब कर दी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 34 के तहत षड्यंत्र के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हरलीन के मुताबिक उसके पास अपने बेटे करण को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस में प्यार और धैर्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना ही एक सही तरीका है ड्रग एडिक्ट्स की मदद करने के लिए। क्योंकि अलग करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर जीवन के प्रति सही दिशा दिखाकर बेजार होने से बचाना ही इसका सही उपाय है। तपन मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसे और थोड़ा टाइम दो, परेशान है वो, अभी सब कुछ नहीं भूला पाया वो। तपन ने तो पीना भी शुरू कर दिया है। जानता हूं, कल रात को जब देर से लौटा था तो मैंने ही दरवाजा खोला था। खाना गर्म कर दो बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे वेट करते करते सो गई 12 बजे। मैं खा गया। फिर पिया होगा, कुछ खाया नहीं होगा। चलो कुछ खा लो। नहीं खाना। तपन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो कल से मैं भी चलूं तेरे साथ पीने। बिना टेंशन मत लो, उसे और थोड़ा टाइम दो। अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ उसका आरती के साथ। मेरा बेटा उस आरती के पीछे ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही बात उसे खुद रियलाइज करने दो, तब जाके इस सबसे बाहर निकलेगा। क्या ना तपन, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है संजय। आरती शादी कर रही जीतू से, डेट फाइनल हो चुकी है, 7 नवंबर। मैंने तुझे कहा था कि उससे पूछ कर और मुझे बता। नहीं, तूने नहीं कहा था, लेकिन तुझे पता होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए जिस ब्रेकअप को लेकर पिछले 2 महीने से उदास घूम रहा था, उससे आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शादी कर रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो खुशी खुशी। आगे से अगर मेरी मम्मी तुझे फोन करके मुझसे बात करने को कहे तो उनसे कहना मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। भाई तू कितना भी दुखियारा बन के घूम, आरती वापस नहीं आने वाली तेरी जिंदगी में। ठीक है संजय, लीव मी अलोन। शी इज गॉन। मुझे तेरी या किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और तरस खाना बंद करो मुझ पर। कई सालों के रिलेशन में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ने एक आदमी को इस हद तक नाउम्मीद कर दिया था कि वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ा और अपनी भावनाओं के बवंडर और तकलीफ से भागने की चाह ने तपन को उतावलेपन और लापरवाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहते हैं कि लोगों का मिलना बिछड़ना, रिश्तों का बनना और बिगड़ना, ये सब संजोग है, सब नियति का खेल है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। पर शायद दर्द में जी रहे 28 वर्षीय तपन गर्ग के लिए अभी ये बात स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसी अवस्था में था जिससे बहुत सारे नौजवान गुजरे होंगे और शायद आगे भी गुजरेंगे। भले ही रिश्ता खत्म हो चुका था, पर तपन के सर पर अपने आप को खत्म करने का जुनून सवार था।
तपन, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुझे? भाई साहब इधर। हेलो भाई साहब, एक से बढ़कर एक आइटम। आओ ना, मैं दिखाता हूँ। देखने का पैसा नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, यहाँ आपके हिसाब की मिलेगी। भाई साहब यहाँ आओ ना। ओ साहब, आप कहाँ घूम रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो वो सिवाय मेरे किसी के पास नहीं। आइए मेरे। आरती नाम की मिलेगी। अरे आपके लिए आरती नाम रखवा देंगे। आप आओ तो सही मेरे साथ। देख, चुपचाप रहनी चाहिए, ना हंसनी चाहिए, ना कुछ बोलनी चाहिए। जो मैं करूँगा ना करूँगा। 100% मिलेगी। जो मन में आए सब करो। बस एक काम करना, मारपीट नहीं करने, वरना लफड़ा होगा। आइए साहब आइए। नीलिमा, इनको बिल्कुल हमारी लैला टाइप की चाहिए। हमारे खास आदमी है, अच्छा रेट लगा दो। देखिए साहब, लैला का 1 घंटे के लिए 800 रुपए है। आप उसे 2 घंटे के लिए लेके जाइए और मुझे 1200 रुपए दीजिए। हाँ। अब 2 घंटे के लिए लैला आपकी। अपने साथ नहीं लाए होंगे ना, तो ये पहन ले। लीजिए सकती है। आइए, आपको लैला से मिलवाते हैं आपकी। चलिए। और 2 घंटे में 5 मिनट हो ना, तो मैं दरवाजे पे आवाज दूंगी। इस वक्त इस कमरे में बैठा तपन गर्ग अपने अंदर की अशांति और निराशा के कारण एक अपराध के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और आगे चलकर अनजाने में वो एक अपराध का हिस्सा भी बनने वाला था, या फिर संयोग उसका जीवन बदलने वाला था। हंसना बंद करो आरती। मैंने कहा हंसना बंद करो। आरती, मुझे चिढ़ाना बंद करो। नहीं तो मैं कुछ नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। रिजेक्ट जानते हो क्या होता है? मुझे तुझे टच भी नहीं करना। कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। तुम आरती हो, आरती। तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही हो, मुझे छोड़कर। ऐसे ही छोड़कर चली गई। क्यों? क्यों छोड़ा मुझे? क्या कमी है मेरे अंदर? अभी 2 घंटे हुए नहीं है। तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूं? अगर आप ऐसे चले गए तो मैडम को लगेगा मैंने आपको खुश नहीं किया। कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं देंगी। तुम्हारी मैडम को मैंने 2 घंटे के पैसे दे दिए हैं एडवांस, वो मैं वापस नहीं लूँगा। मैडम को लगेगा कि आप जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि मैंने आपको खुश नहीं किया। क्या कमी है मुझमें? ऐसे ही छोड़कर चल। बोलती है कि अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा।
तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चली। मैंने उससे पूछा भी, वाई, कोई रीजन तो बता दो। बोलती है थक गई है अब रिलेशनशिप, मुझसे थक गई है, थक गई है। साला इस लैला से सब कस्टमर नाखुश होकर जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने इसमें ऐसा कौन सा ताजमहल देख लिया। दोनों सड़ियल हैं, जैसा वो वैसी लैला। अब दोनों की जम गई। हमारी फैमिलीज को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई कास्ट वास्ट, ना रिच पुअर, कुछ भी नहीं। बस वो थक गए, अब मैं उसे पसंद नहीं। कुछ कमी दिखती है क्या मुझ में तुमको? हाँ, जीतू का नाम है आरती के वेडिंग का, उसमें कोई कमी नहीं। कमी मुझ में है। 3 साल से मेरा आरती के साथ सब कुछ था, और जीतू को तो 6 महीने से जानती है, लेकिन कमी मुझ में। आरती के वेडिंग कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था, मालूम है? कितना दर्द होता है मुझे, तुम जानती हो। 1 हफ्ते से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको फील नहीं होता है क्या मेरे अंदर का दर्द? मेरे अंदर कोई कमी है, बता सकती हो मुझे? खाना मिलता है तुझे? बस खाना खाओ, पेट भरो, बस। और कोई फीलिंग्स नहीं है ना तुम्हारे अंदर, है ना? मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, सो नहीं पा रहा हूं चैन से, जी नहीं पा रहा हूं, रोज मरने की सोचता हूं, इसलिए चला आता हूं यहाँ नरक में। लेकिन तुमको तो बस खाना ही खाना है ना। मुझे मेरे घर वापस जाना है। और मुझे मेरे घर जाना ही नहीं है, मरना है। आरती मेरी जिंदगी थी, वो चली गई तो मेरी जिंदगी भी चली गई। मुझे मेरे घर वापस जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम मुझसे हेल्प मांगो प्लीज। क्या नाम बताया था तुमने अपना? लैला, पर वो मेरा असली नाम नहीं है। ये लोग मुझे यहाँ इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम नफीसा कुरैशी है। हाँ, मेरा भाई मुराद मुझे ढूंढ रहा होगा। अम्मी को और भाई को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आगरा में हूँ। मुराद, तुम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हो उसके बारे में पता तो किया था, हमारे सामने ही कॉल किया था, पर वो लोग ऐसे ही किसी को काम पर तो नहीं रखते। नफीसा कुरैशी? नो सर, इस नाम की कोई ज्वाइनिंग नहीं, और ना ही कोई बीना कुमारी नाम की एम्प्लॉय है हमारे यहाँ। आप बोल रहे हैं कि उसने नफीसा कुरैशी को हमारे यहाँ रिक्रूट किया था? 16 अगस्त की बात है शहनाज जी। नफीसा यहाँ अपने घर रांची से निकली थी। उसने अपने भाई मुराद और माँ बिल्किस को यही बताया था कि वो आपकी मुंबई वाले ऑफिस को ज्वाइन करने जा रही है। नफीसा इस बीना कुमारी से ही मिली और उसने कहा था कि बीना के जरिए ही उसे रिसेप्शन का जॉब मिला। आई एम सॉरी सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट है। शायद उस लड़की ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा। मुराद, हमने नफीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इतना तो कंफर्म है कि उसने KNT फार्मा ज्वाइन तो नहीं किया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से बीना कुमारी का पता चल सकता है। हमने उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए, देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। सर, नफीसा आपकी ने KNT फार्मा ही बताया था। वो ऐसे झूठ बोलकर नहीं जाएंगे, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो कभी जाती ही नहीं। जॉब तो वो यहाँ पर भी कर ही रही थी। हम तो पता करेंगे मुराद,
पर तुम भी पता करो कि नफीसा की लाइफ में कोई लड़का था क्या, कोई दोस्त या मोहल्ले का जिसके साथ वो भाग गई हो। मतलब मुंबई के बजाय तुम यहाँ आगरा आ गई, वो भी बिना मर्जी के। कौन लाया तुम्हें यहाँ? तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया? मैं किसी के साथ भाग कर नहीं आई थी। बीना ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। मैं किसी तरह अपने घर, अपनी मम्मी, अपने भाई के पास पहुंच जाऊं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नफीसा कुरैशी। और तुम्हारे भाई का? वो मुराद कुरैशी, छोटा है वो मुझसे। घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? अरे साहब जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ी है। तपन साहब जल्दी दरवाजा खोलो। चलो जल्दी, चल जल्दी अपना सामान रखो। चल जल्दी। उधर से पुलिस आ रही, पीछे चल जल्दी, चल चल मेरे साथ, चल जल्दी। ये ले पराठा, और एक बनाओ या कुछ और खाएगा? बस। ये क्या है, ऐसे ही खा रहा है? आचार खा ले। अरे बस लिया है मैंने मम्मी, बस। चाय चढ़ाई है मैंने, पी के जाना। और सुन, खाना भी रेडी हो रहा है, टिफिन लेती जाना। बहुत दिनों के बाद तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है ना, लगता है पूरे महीने का ब्रेकफास्ट तुझे एक ही साथ खिला देगी। आज आगे से फोन करके बुलाया तूने, वो भी इतना अर्जेंट? क्या बात है? पैचअप हो गया आरती से? बेटा शादी के कार्ड छप चुके हैं उसके। अरे यार तू चलना मेरे साथ, चाय की दुकान पे चल के बात करनी है तुझसे बहुत जरूरी। चलना प्लीज। क्या बोल रहा है तू? रेड बढ़ गई? तू धंधे वाली के साथ था? अबे तू क्या कह रहा है, तेरे को समझ में भी आ रहा है? तू साले पकड़ा जाता, जेल में सड़ रहा होता, और अंकल आंटी क्या सोचते, गधे। और वो आरती साले खुश होती, वो बोलती थी मेरे को पता है इसके बारे में सब कुछ, मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे। अरे आरती की फिक्र नहीं है कि वो क्या सोचती है, इस वक्त मुझे सिर्फ नफीसा की फिक्र है। नफीसा? अब नफीसा कौन है बे? इसने भी दिल तोड़ा क्या तेरा? 1 हफ्ते पहले मिला उससे, जब रेड पड़ी थी तब उसी के साथ था। वो धंधे वाली? अरे धंधे वाली मत बोल यार, जबरदस्ती रखा गया उसे। मैं उससे सब पूछ ही रहा था, वो मुझे सब बताती, इससे पहले रेड पड़ गई वहां। सिर्फ इतना पता पड़ पाया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मुराद है। तो अब तो अपने साले को ढूंढेगा। अबे साले, नफीसा कुरैशी नाम सुनते ही अंकल आंटी बेहोश हो जाएंगे, और जब होश में आएंगे ना, तू बताएगा वो क्या करती है, फिर बेहोश हो जाएंगे वो। अरे मेरे बाप, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से मैं उसी के साथ था, उसे अपना दुख बताया जा रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब बोली तो सिर्फ इतना बोली कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ है। इससे पहले मुझे वो कुछ और बताती, वहां रेड पड़ गई। भाई अच्छा हुआ रेड पड़ गई, नहीं तो तेरे दुखियारेपन की डोज डबल हो जाती। बैठ यहाँ। देख मैं खुश हूं कि तू आरती के चक्कर से बाहर निकल गया, लेकिन वापस से किसी नफीसा के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर यार। अरे यार संजय, वो मुसीबत में है। तू सुनना, एक काम करना, तू वहां जा, जग्गू से मिल। जग्गू तुझे नीलिमा के अड्डे पे लेके जाएगा, उधर तुझे लैला के बारे में पूछना है। बोल कर भी नफीसा का नाम मत लेना प्लीज यार। मैं तो खिसक गया है क्या? मैं नहीं जाना वहां लैला लैला करने। अरे यार प्लीज यार संजय, वो मुसीबत में है यार, उसे हेल्प चाहिए यार, प्लीज यार। अबे तू मुसीबत में, तेरे को मदद चाहिए यार संजय यार। जा रहा हूं। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे साहब, क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब, आप जो ढूंढ रहे हो ना, यहाँ भी बंद हो गया है, लेकिन दूसरी जगह चालू है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अरे टेंशन मत लो साहब, वो जगह ना बिल्कुल सेफ है, यहाँ का सारा आइटम मिलेगा वहाँ। तुम जग्गू को जानते हो?
जग्गू वो तो भाग गया साहब, बाकी आपको क्या चाहिए? लैला मिलेगी? लैला? अरे साहब एक से एक लैला मिलेगी, चलिए तो। अरे उसका नाम लैला है, नीलिमा के कोटे पे काम करती थी। वो सब भाग गई साहब, अब नहीं मिलेगी, बाकी एक से एक लैला है मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास जग्गू का दूसरा नंबर है क्या? क्या साहब, आपको सिर्फ जग्गू ही चाहिए क्या? वो अब कभी नहीं आएगा। अरे साहब हमारी लैला को एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए मेरे साथ। नहीं तुम जाओ नहीं मेरे को जान दो, तुम जाओ। अरे संजय उसके साथ सच में जबरदस्ती की गई होगी। तुझे पता है मैंने सुना है कि कैसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती मार मार के वो लोग धंधा करवाते हैं। भाई बहुत सी लड़कियां करती हैं, नफीसा भी करती होगी। और एक सेकंड, तू अपना काम वाम छोड़ के उसको ढूंढने की तो नहीं सोच रहा ना? अरे संजय यार, मैं वहां पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने गया था और मैं बस किसी को रिजेक्ट करना चाहता था यार, ताकि अपना गुस्सा बाहर निकाल सकूं। तुझे पता है पिछले एक हफ्ते से मैं सिर्फ बोलता रहा और वो मुझे सुनती रही, और ये आरती के सदमे से भी ना मैं उसी की वजह से बाहर आया हूँ। अबे किससे मिलके आ रहा है? नफीसा से मिला है किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ भाई तेरे को पता है पिछले एक हफ्ते में पूरा बदल गया है। संजय यार वो तकलीफ में होगी यार, उसे ढूंढने में मेरी मदद करना। वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है वो। नहीं यार छोड़ना, कहाँ लेके जा रहा है यार मेरे को? अरे तू चलना यार देख तो सही, फिर से शुरू हो गया, चलना। देख नीलिमा का कोठा ना वहां पर आगे जाकर है, लास्ट में। तू भी लास्ट टाइम सोच ले साले, किसी और को बचाने के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। तू फालतू में यार। बचाने की बाद में सोचेंगे ना, तू चल तो पहले देख तो सही कि वो है कि नहीं। चल भाई। अरे चलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड पड़ी थी तो वो लोग भाग गए थे ना यहाँ से, तो कैसे मिलेगी वो तेरे को? ओ भाई साहब मिलेगी ना, भाई साहब जन्नत की सैर करो, चल वापस। अरे मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं यार एक बार देख तो लीजिए। पूरा नफीसा का कोठा, चलना। अरे भाई साहब आप जैसे अप टू डेट हो बिल्कुल वैसे ही मस्त। नहीं अरे भाई साहब इधर आ जाओ भाई साहब, चलना तू। अरे आइए साहब आइए। रुखसाना, गौरी जल्दी बाहर आओ। आ रही लड़कियां। नीलिमा कहाँ है? यहाँ तो वो चलाती थी ना। पता नहीं, अब तो ये मैं चलाती हूँ। साहब पसंद कर लो इसमें से किसी को भी। लैला भी नहीं है। अरे साहब ये सब लैला ही है, बस इस नाम की यहाँ कोई नहीं। चलो कर लो पसंद। गौरी तू लैला को जानती है? कहाँ मिलेगी वो? कौन लैला साहब? वो थोड़े दिन पहले यही थी जब नीलिमा चलाती थी ना तब। पता नहीं साहब, वो लोग कहीं चले गए हैं। लेकिन मैं तो लैला के लिए आया था यहाँ। अच्छा तू जग्गू को जानती है? वो यहाँ नीलिमा की लड़कियों के लिए ना कस्टमर लाता ना। नहीं साहब, ये जगह ना बहुत बड़ी है, हम तो कमरे में ही रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मालूम। हाँ लेकिन पिछली रेड के बाद ना बहुत लोग यहाँ से चले गए, शायद वो लोग भी चले गए होंगे। तो एक काम कर सकती है, तू मुझे नीलिमा और जग्गू का पता लगा दे, मैं तुझे अलग से पैसे दूँ। लालच से इश्क हो गया क्या? सुन तू मुझे पता लगा दे, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ। देखो साहब तुम भले इंसान दिख रहे हो, इसलिए मुफ्त की ना एक सलाह देती हूँ। इश्क का चक्कर तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ना कि उस लड़की ने ना तुमको जबरदस्ती वाली कहानी सुनाई। मत पड़ो इन चक्करों में साहब, ये लड़कियां ना टाइम पास करने के लिए आप जैसों को फंसाती है, दूर रहो इनसे। तू जानती है लैला का पता? नहीं, लेकिन जिस बेसब्री से आप ढूंढ रहे हो ना, इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना चाहते हो। तो कहाँ मिलेगी बता देना मुझे। मैं नहीं जानती साहब, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अब नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं साले फंस जाता वहां पर। मैंने रुखसाने से नफीसा के बारे में पूछा, वो भड़क गई मेरे ऊपर। यार लेकिन संजय नफीसा को तो ढूंढना होगा ना यार, और मैं अकेले कैसे ढूंढूं? देख मेरी बात मान, तू ना ठीक लग रहा है, उस आरती के चक्कर से बाहर आ चुका तू। अब उस नफीसा के साथ जो भी हुआ वो बुरा है, लेकिन जा चुकी वो। अब क्यों तेरे को एक और बवाल मोल लेना है मेरे भाई? और हो सकता है नफीसा नाम उसने तेरे लिए रखा हो, सच्चाई कुछ और ही हो। हाँ कुछ वक्त पहले तक तपन गर्ग की अवस्था काफी खराब थी। अपनी गर्लफ्रेंड आरती से हुए ब्रेकअप से वो बाहर नहीं आ पा रहा था, और आज वो हर हालत में नफीसा कुरैशी की मदद करना चाहता था, लेकिन नफीसा के ठिकाने का उसे कोई अंदाजा नहीं था। आइए साहब। वेश्यावृत्ति की दुनिया,
जहां पैसों के बदले शरीर बेचा जाता है, जहां वासना और शारीरिक सुख के लिए भावनाओं को कुचल दिया जाता है। तेरे लिए रोज कस्टमर आएंगे, सबके साथ सब कुछ करना होगा, किसी को मना मत करना, हर कोई खुश होकर जाना चाहिए यहाँ से, समझी? वरना ये पट्टा देख रही है ना तू? आराम से बैठ। जी। रांची में जॉब करती हो? जी। शहर में देखा है तुम्हें कई बार। वो आते जाते देखा होगा आपने। क्या जॉब करती हो? जी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ ब्यूटी पार्लर में। अच्छा। गुड मॉर्निंग, गोल्डन कैप पार्लर। मैम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी मैम, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़ी? वो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, अब्बू गुजर गए, छोटा भाई है, उसे आगे पढ़ना था, वो फाइनल ईयर में है अभी। अम्मी है घर पर? हाँ है ना, हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। दीमापुर का एक स्कूल है ना, उसमें अम्मी काम करती है। अम्मी उठ जाओ, अम्मी चाय। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, बस थोड़ा बुखार है। तो बताया क्यों नहीं? अम्मी आप ही बोलो ना अम्मी को कि 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अब छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे ना बेटा उसके। अम्मी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मुराद तू कॉलेज के बाद अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना। अभी मैं लेकर गया था, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को बोला। हाँ तो? अभी मैं तो लेकर चला जाऊं, लेकिन अम्मी पैसे लगेंगे बोलकर मना कर देती हैं। ये ले मुराद, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बस 7,500 रुपए? जी अभी तो इतना ही है, वैसे मैंने मैडम जी से कहा है थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें। अरे 500,000 से और ज़्यादा क्या बढ़ाएंगी रफीसा? तुम पढ़ी लिखी हो, 12th पास हो और अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेती हो, क्यों इतने कम में काम करती हो? बीना जी मैंने ना कहीं देखा नहीं है, और लेकिन अगर कहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहीं कर लूँगी। अरे रांची से बाहर ट्राई करो, जैसे मुंबई वगैरह। पता है तुम्हें, जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब तुम यहाँ कर रही हो ना, इस काम के लिए मुंबई में आराम से 25,000 से 35,000 मिल जाएंगे तुम्हें। 25 से 35,000? और नहीं तो क्या। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, एक्सपीरियंस हो और खूबसूरत भी हो, इतने तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाने चाहिए। रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर के पास भी गया था, बोला कि इलाज करवाओ और अम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब कर लूं ताकि अम्मी काम छोड़ के आराम कर सके और इलाज भी आराम से हो जाए। नहीं नहीं मुराद, तू अपनी पढ़ाई देख। ट्रीटमेंट में पैसे लगते हैं अप्पी, आप अकेले नहीं कर पाओगी। क्या कर रही हो अप्पी? अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख रही थी। ट्राई कर लेते हो, अगर बाहर की जॉब मिल जाए तो। बाहर कहाँ? मुंबई। मुंबई? बीना कुमारी नाम की एक लेडी मिली है, उन्होंने ही मंगवाए हैं सर्टिफिकेट्स में से। तुझे पता है, वो कह रही थी मुझे 25 से 35,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अप्पी आप रहोगी कहाँ वहाँ? उसका इंतजाम भी बीना जी कर देंगी। माफ कीजिएगा बीना जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। मुंबई में फार्मा कंपनी है, एनकेटी फार्मा। सच्ची बीना जी? हाँ, बस 35,000 नहीं दिलवा सकता, 30,000 तक सैलरी दिलवा देगा। 30,000? और
कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी फोटो और मार्कशीट से वैसे भी तुम्हारा काम हो गया। मेरा भाई सुरेश अगले हफ्ते रांची से मुंबई के लिए निकल रहा है। हफ्ते भर का टाइम है, सोच लो। हो सके तो तुम भी उसी के साथ निकल जाना। वो तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर देगा मुंबई में। अगले हफ्ते? नफीसा के इतनी दूर जाकर काम करने की बात से न मुराद खुश था न उसकी अम्मी बिल्किस। लेकिन नफीसा घर की बड़ी बेटी थी जो काम करके घर चला रही थी। उसने अपनी अम्मी और भाई मुराद को मना लिया। हफ्ते भर बाद नफीसा अपने परिवार और पुराने काम को छोड़कर रांची से मुंबई के लिए निकली। नफीसा सुरेश के साथ जाने के लिए निकली थी, जिसको बीना ने अपना छोटा भाई कहकर मिलवाया था। नफीसा, लाओ अपना फ़ोन। मैं तुम्हें नया फ़ोन और सिम कार्ड दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे बिल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। लो। सुरेश भैया, हम आगरा क्यों आए हैं? बीना दीदी ने कहा था हम सीधा मुंबई जाएंगे। हाँ, प्लान तो सीधा मुंबई जाने का ही था, लेकिन क्या है ना, दिल्ली में हमारी कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग निकली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ आगरा में मीटिंग के लिए KNT फार्मा का मेरा एक दोस्त आया। वो यहाँ से तुम्हें दिल्ली और फ्लाइट से सीधा तुम्हें मुंबई पहुँचा देगा। आओ नफीसा, आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ नफीसा, अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। लंबा सफर है, आगे भी तो जाना है। जाओ जाओ। सुरेश भैया, मुंबई किसके साथ जाना है? ये जगह नहीं, जग्गू कहते हैं। ये लेके जाएंगे तुम्हें एयरपोर्ट। जाओ जाओ जाओ। बैग दी। अरे ठीक है, चलो शर्मा मत। चलो आराम कर लो, खाना मंगाते हैं। आ जाओ। पापा, अगर हमें किसी को ढूंढना हो जिसका हमें सिर्फ नाम पता हो, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? क्या? वो ना, मैं किसी को... देख बेटा, आरती जिससे शादी करने वाली उसे ढूंढ के अगर बता भी देगा तो उसे, तो भी आरती वापस नहीं आने वाली। पापा, मैं आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका किस्सा खत्म हो गया। वो फिर किसे ढूंढ रहा है तू? क्या तू गधा है क्या? तू धंधे वाले के पास गया था? जरा सोच, ये बात अगर तेरी मम्मी को पता चली तो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए चला गया। पापा, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसको कैसे ढूंढूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, नफीसा कुरैशी। सोशल मीडिया पर चेक किया? फ्रेंड स्क्वायर वगैरह में देख, आजकल हर कोई होता है वहां पे। किसी भी यंगस्टर को ढूंढना हो तो सोशल मीडिया सही है। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। इतनी रात गए काम कर रहा है तू? गुड नाइट मम्मी। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुझे। तपन गर्ग फ्रेंड स्क्वायर पर हर उस प्रोफाइल को चेक कर रहा था जो नफीसा कुरैशी के नाम से थी, इस उम्मीद में कि वो जिस नफीसा को ढूंढ रहा है उसका प्रोफाइल उसे मिल जाए। यार संजय, अब तक 68 प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ और अभी भी बाकी है। मैंने तो उसके भाई मुराद कुरैशी को भी सर्च किया, उसके नाम की भी 38 प्रोफाइल्स, लेकिन उसको कैसे ढूंढूं? उसको तो पहचानता भी नहीं हो यार। एक बात बता, ये फ्रेंड स्क्वायर पे तेरी वाली नफीसा मिल भी गई तो तू क्या कर लेगा? उसका स्टेटस अपडेट मिलेगा तेरे को कि मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है, कोठा कहीं और है। अबे जबरदस्ती रखा गया ना उसे वहां पर, तो सेलफोन कहां से होगा उसके पास और वो सोशल मीडिया कहां से चलाएगी? सोचना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचना भी मत बेटा, मिल भी गई ना तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया।
और तपन को उस नफीसा कुरैशी की प्रोफाइल मिल गई जिससे वो कोठे पर मिला था। बाबा, एक मिनट आओ ना, काम है। आओ ना। ये देखो, यही हो, लड़के के साथ फोटो है उसका। शायद यही मुराद होगा, उसका भाई। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट चेक कर, शायद मुराद उसमें ऐड होगा। नफीसा की फ्रेंड लिस्ट में मुराद कुरैशी है। यही होगा मुराद, नफीसा का भाई। इसको मैसेज करना चाहिए। नफीसा को तो फंसाया गया है, मतलब मुराद को नहीं पता होगा। मैसेज तो करके देख, हो सकता है अपनी बहन को बचाने आ जाए। मम्मी जा रहा हूँ, आते वक्त पुलिस स्टेशन से होते हुए आऊंगा। हाय मुराद, मेरा नाम तपन गर्ग है। मैं आगरा से। मुझे तुम्हारी बहन नफीसा के बारे में बात करनी है। मैं तुम्हारी बहन से यहाँ आगरा में एक कोठे पर मिला। मेरा नंबर है 4449831। नफीसा के बारे में तपन की खोज ने आखिरकार नफीसा के भाई के सामने उसका सच ला दिया था कि नफीसा के साथ क्या हुआ था और वो इस समय कहां थी। लेकिन इससे पहले कि मुराद तपन को कॉल करके उससे बात करता, तपन को एक दूसरा कॉल आने वाला था जो बहुत महत्वपूर्ण था और इस पूरे मामले को पलटकर इसका रुख बदल देने वाला था। हेलो, हाँ गौरी, तुमने फोन किया था? देख, पहले तो मेरे को बोल कि तू मेरे पास आएगा और मुझे 5000 रुपए देगा। हाँ गौरी, दूंगा। पहले बताना जग्गू मिला कि नहीं? जग्गू और नीलिमा ने इसी बाजार में यहाँ से एक गली छोड़कर फिर से अपना डेरा जमाया है। अच्छा सुन, वहाँ पर लैला है क्या? वो मेरे को नहीं पता। देख, मैंने अंदर जाके मालूम नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम पड़ा है कि इस बार ना वो लोग बहुत सी नई लड़कियां लेकर आए हैं। थैंक यू यार गौरी, मैं ना तुझे वहाँ के तेरे सारे पैसे दे जाऊंगा। थैंक यू। मुराद ने तुरंत तपन से बात की और आगरा के लिए निकल गया। आगरा में तपन ने मुराद को रिसीव किया और तपन मुराद को उस जगह ले गया जहां नफीसा थी, ताकि मुराद पहचान कर सके कि वो लड़की लैला मुराद की बहन नफीसा कुरैशी है। यहाँ आगे से राइट और फिर से राइट, लेकिन ध्यान रखना इन लोगों ने नाम बदल दिया उसका, लैला बुलाते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। जाओ जाओ जाओ। आगे से राइट और फिर से राइट, नीलिमा का कोठा। अरे आइए आइए साहब, आइए। अरे नेहा, काजल, सब जन आ जाओ बाहर। देख लो इनमें से कौन चाहिए। मैं लैला के लिए आया हूँ। लैला? पहले भी आए हो क्या? नाम कैसे जानते हो? वो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। कौन दोस्त? तपन नाम है उसका, तपनगर। अच्छा अच्छा, तपन। कहाँ है वो? उन्हें पता है हम वापस आए हैं? वो आए नहीं? आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले मुझे लैला चाहिए। लैला का भाव अभी बढ़ गया है। 1 घंटे का 1000 लेगी और 2 घंटे के लिए ले जाओगे तो 1500 दे देना। चलेगा।
तुम कैसे हैं? अभी आप यहाँ कैसे? वो मेरी अपनी नफीसा ही है। मुराद 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 रो मत। तू वीक नहीं पड़ सकता यार, हमें नफीसा को छुड़ाना है। तो हम पुलिस के पास चलते हैं ना? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं किसी ऐसे के पास जाना होगा जो पुलिस को बताए कि क्या करना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं मुराद। ये जानने के बावजूद भी कि नफीसा वेश्यावृत्ति में फंसी है और अब वो कहाँ है, आइए सर। नफीसा को उस जगह से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस को इन्वॉल्व करें पापा? नहीं, ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे ही तो होती है रहती। पुलिस पर सीधे भरोसा करना ठीक नहीं। ये महिला आयोग का एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, उनकी हेल्प ले लेना। मैम, मैंने बीना कुमारी का बस नाम ही सुना। नफीसा आप भी उनके बारे में जानती हैं? मैम, बहुत मुश्किल से नफीसा के बारे में पता चला है और मुराद ने खुद कंफर्म किया है कि वो उसकी बहन है। मैं आपको फ्रेंड स्क्वायर पर नफीसा की फोटो और बाकी डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। तुमने रांची में पुलिस कंप्लेन किया था ना, वहाँ की कंप्लेन कॉपी है? नहीं मैम, लेकिन पुलिस को ये केस याद है। मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ। रजनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो क्या प्रोग्रेस है। मैम, नफीसा को तुरंत रेस्क्यू करवा सकती हैं क्या? वो वहाँ 1 महीने से फंसी हुई है। यू डोंट वरी, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पुलिस से बात करनी होगी, और आई थिंक किसी और ज्यूरिडिक्शन पुलिस के साथ। तपन। जी सर। तुम इस जगह और नीलिमा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए सबसे आगे तुम जाओगे कस्टमर बनकर, और तुम्हारे पीछे देवेन और सुभाष ये भी पहुंचेंगे, और इसके ठीक 15 मिनट बाद हम लोग रेड करेंगे। सर मैं भी जाऊंगा। मुराद, अगर तुम्हारी बहन वहाँ है तो हम किसी भी कीमत पे उसे लेके आएंगे, भरोसा रखो और यहीं रुको। तपन साहब कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? मैं बिल्कुल अच्छा है। अरे तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? अरे छोड़िए वो सब, अब वापस आ गए हैं ना। मैं भी वापस आ गया हूँ। आपको कैसे मालूम चला कि हम लोग वापस आ गए? वो रेड के बाद 2-3 बार आया था मैं, लेकिन तुम लोग मुझे मिले ही नहीं। फिर कल देखा मैंने तुझे इसी मार्केट में। अच्छा, अभी आपको मालूम है नीलिमा कहाँ बैठती है? नहीं, किधर? आइए आपको मिलाते हैं, आइए। नीलिमा, देख कौन आया है। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो। कल आपका कोई दोस्त आया था। हाँ, वो मैंने भेजा था उसे। देखिए, लैला का रेट बढ़ गया है, लेकिन आपके लिए वही रेट रहेगा। 1200। सब ठीक है नफीसा, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाली है और मुराद भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया उसने? कौन दोस्त आया था? नाम तो नहीं बताया उसने, कहा कि तपन का दोस्त है, लैला चाहिए। लेकिन मुझसे तपन कह रहा था कि उसको हमारे नए डर के बारे में मालूम नहीं, फिर दोस्त को कैसे भेजा? कुछ गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसा ही है। मिलेगी क्या? हाँ हाँ, आइए, मिलेगी ना। हाँ तपन। सर नफीसा यही है। ठीक है, देवेन और सुभाष पहुंच गए और हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट नफीसा, 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर होगी, तो 5 मिनट में हमेशा के लिए यहाँ से बाहर होगी। अरे तपन साहब, 1 मिनट दरवाजा खोलिए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बैठो। क्या हुआ नीलिमा जी, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। क्या चल रहा है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे हो?
इसके साथ कुछ करते भी हो या ऐसे ही पैसे दे रहे हो? इसके साथ मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? पैसे तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। तेवर बदल गए तपन साहब, लैला नहीं मिलेगी। अपने पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से। लैला चल निकल। अरे क्या कर रहे हो यार? लैला चल निकल। क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते हो आप लोग। पैसे दिए ना मैंने। अरे चाहिए। ये क्या हो रहा है साहब? रेड है नीलिमा, रेड। अब बाहर बुला सबको। चल। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो थाने मैंने पैसे पहुंचा दिए हैं, आप पता कर लीजिए वहां पे ना। ज्यादा बोलेगा ना यही ठोक दूंगा। चल जा। नफीसा चलो चलो। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? और कहाँ छुपा के रखा उन्हें? इतनी ही है साहब और सब मर्जी से है। ये नफीसा जिसे तू लैला बोलती है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे? हाँ वो मर्जी से, पूछो इसे। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे सुरेश और बीना ने यहाँ जबरदस्ती भेजा था। बोल कौन है बीना और सुरेश? मुझे नहीं मालूम कौन है वो लोग। जल्दी बोल वरना तेरे सारे दांत यही तोड़ दूंगी। बीना को मैं नहीं जानती और सुरेश तो दलाल है। 40,000 दिए मैंने इसके। पूरे 40,000 है, गिनना हो तो गिन लो। चलता हूँ। अरे छोड़ो ना। बोल सुरेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। आप वो दूसरे वाले साहब से पूछे ना, उनसे पूछकर ही हमने ये फिर से चालू किया है। लेकिन चलो सर। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब नफीसा कुरैशी ने महिला आयोग में अपना बयान दर्ज करवाया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नफीसा को उसके घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। नीलिमा के साथ कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस उस सुरेश तक नहीं पहुंच पाई जो नफीसा को आगरा लाया था। ना ही पुलिस को बीना कुमारी के बारे में कुछ पता चला जिसने नफीसा कुरैशी की तस्करी की थी। मुराद, ये कैब तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ देगी। दोपहर में तुम दोनों की फ्लाइट है और शाम तक तुम दोनों रांची पहुंच जाओगे। थैंक यू तपन, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसे कभी भुला नहीं पाए। मुराद, अब ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने घर जाओ और एक बार इन्फॉर्म कर देना जब घर पहुंच जाओ तो। आओ। थैंक यू तपन। मैंने तुमसे पहले भी कई लोगों से मदद मांगी थी, बहुत मिन्नतें भी की थी मैंने, मुराद का नंबर तक दे दिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नफीसा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने घर जा रही हो। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो तुम। अब अपने घर जाओ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार पहुंच जाओ तो, ओके? नफीसा उस नर्क की दुनिया से बाहर अपने घर वापस आ गई। तपन गर्ग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, दर्द, उदासी और अशांति से भरी जिंदगी से बहुत दूर। तुझे तो बताना भूलिया मैं, नफीसा सही सलामत घर पहुंच गई। हीरो निकला था। आरती ने छोड़ के गलती कर दी था। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तेरे को आरती को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसको देना चाहिए। अगर बीना, सुरेश, नीलिमा और जग्गू जैसे शैतान इंसानी रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं जो लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं, तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये जो अच्छे लोग हैं ये सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पर किसी को भी तकलीफ में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा तपन जैसे भले लोग हैं। और ये सिर्फ मान्यता या कोई कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मासूम लड़कियों को अच्छे काम और आमदनी के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाकर शहर लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। और इस जाल में फंसने से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी इंसानियत और विनम्रता को इतना दृढ़ करें कि बुरी ताकतों का विनाश निश्चित हो।
ऐसी बुराई जो ताकतवर लोगों के संरक्षण और उनकी सहायता से पनपती है, उसे सिर्फ एक आम इंसान की अच्छाई से ही कुचला जा सकता है। जबरन गुलामी के कई केसेस में हमने देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति की अच्छाई और उसके दृढ़ इरादों ने ही गुलामी में फंसे हुए लोगों को बचाया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।